लखनऊ के शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने को तैयार हैं। वह दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसके पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे और कुछ मामलों में तो शुभांशु यूनिक हैं, यानी कि प्रथम हैं। और मैं उनके परिवार के साथ बैठा हूं, उनके घर पर बैठा हूं। शुभांशु की माताजी हैं, शुभांशु के पिताजी हैं। कितना गर्व महसूस होता है माताजी इस तरह से सुन के कि आज वह पूरे भारत का नाम रोशन करने जा रहे हैं। गर्व तो महसूस होता है, जिसका बेटा इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा उसको गर्व महसूस होगा। गर्व में तो कोई कमी नहीं है। हमारा बेटा ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। माता जी, एक चूंकि आप माँ हैं, ये थोड़ा सा डर भी रहता है कि बेटा अंतरिक्ष में जा रहा है, कितने दिन रहेगा और सुरक्षित लौट कर आए, इस तरह की कुछ मन में कुछ शंका रहता है, कुछ सवाल रहता है? नहीं, डर कुछ नहीं लग रहा। बेटे से बात इतनी अच्छे से हो जाती है, बेटा हम लोगों को इतना बढ़िया अच्छे से समझा देता है कि सारा डर अपने आप कफूर हो जाता है, सब भाग जाता है डर, और हम लोगों को कुछ नहीं लगता। वो कहावत मन में बैठी हुई है, जो भगवान ने रचना रच रखी उसको कोई नहीं मिट सकता है, इसलिए डर वाली कोई बात नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कितने दिन पहले शुभांशु अभी यहाँ पर आए थे लखनऊ परिवार के साथ? पिछले मार्च में आए थे, मार्च में मुलाकात हुई थी। अप्रैल में, सॉरी, अप्रैल में आए थे, अप्रैल में मुलाकात हुई थी, तब से मुलाकात नहीं हुई। ये देखा जाए तो काफ़ी महीने हो गए वो। हाँ जी, 1 साल से ऊपर हो गया, तब से लगातार वो अपने मिशन पे लगे ही लगे हुए हैं। वहीं हैं, अमेरिका में ही है, वहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं से ये लॉन्च हो, कल लॉन्चिंग है, कल लॉन्च होगा। फिर बड़ा दिन है और देश के लिए बड़ा दिन है, पूरे दुनिया के लिए बड़ा दिन है। सर, चूँकि शुभांशु के पिताजी हैं, आपने तो अंगुली पकड़ के उनको स्कूल ले जाने से लेकर युवा होने तक पूरी यात्रा आपने पूरी की है। क्या कहेंगे बेटे के बारे में? अब बेटे के बारे में एक तो पहली बात यह है कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उसका मिशन पूरा हो रहा है और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मतलब जो है, और बच्चे को अभी मतलब जो है उसकी इच्छा पूरी हो रही, उसका मन था उसमें मिशन में जाने के लिए, तो उसकी भी इच्छा पूरी हो रही, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। सर, आज मैं शुभांशु के स्कूल भी गया था जहाँ पर वो बचपन से 12th तक पढ़ाई किए थे। वहाँ के टीचर या उनके जो सहपाठी थे वो भी बता रहे थे कि शुभांशु शुरू से ही बहुत अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी सजग रहते थे, बहुत ज़्यादा शरारत नहीं करते थे, लेकिन स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटीज़ में भाग भी लेते थे, मतलब बहुत गुमसुम में रहते थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। आप क्या कहेंगे, आपके नज़र में शुभांशु का बचपन कैसा था? बचपन तो बचपना था, वो बात अलग थी, मगर ये एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उसमें धीरे धीरे डेवलप जो कर गई थी, वो ये चीज़ थी अपने वर्क के प्रति कोई लापरवाही नहीं। ऑल मैटर मतलब वो माने नहीं रखते थे। जब उसका वर्क जो भी होता था उसमें कहीं पर भी उसकी जो है किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मतलब सबसे प्रायोरिटी उसी की रहती थी, नंबर 1। कुछ भी हो, परिवार का कोई सदस्य हो, वर्क के प्रति उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पर रहती थी। स्कूल टीचर ने कहा या वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा कि शुभांशु ट्यूशन कभी नहीं पढ़े, जब तक यहाँ पर पढ़ाई किए अपने से पढ़ते थे। और हालांकि लोग कहते हैं कि होमवर्क वगैरह का लोड रहता है, लेकिन वो सब कुछ अपने से कर लेते थे, अपने से ही कर लेता था। कभी ट्यूशन नहीं किया, कभी किसी ट्यूशन नहीं किया, किसी से पूछता नहीं था, कुछ नहीं, अपने से ही करता रहता। किसी बच्चे ने हमारे ट्यूशन नहीं किया और सभी के बहुत अच्छी मतलब वो थी, पढ़ाई थी अच्छी से उसमें थी, ट्यूशन किसी बच्चे ने। टीचर से ये भी जानना चाहा, हमने कहा कभी ऐसा दिन आया कि जब आप शुभांशु को डांटी हो या उन्होंने होमवर्क ना पूरा किया हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा दिन तो आया नहीं था। नहीं, ऐसा कभी नहीं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो उसमें हम लोग जाते थे, तो मदर को बहुत अच्छी रिमार्क्स देते थे और हम लोगों को फूल की एक गुलाब की एक कलमी देते थे कि बहुत अच्छा बच्चा है, और हम लोग बड़े खुश होते थे। बस जाना था, आते थे, कभी शिकायत नहीं, कभी कुछ नहीं। कुछ दिन पहले सर सम्मानित भी किया गया था, स्कूल ने आप लोगों को बुलाया भी? सम्मानित किया था पिछले साल जब वो आया था अप्रैल में, तो फंक्शन किया था, सीएमएस ने फंक्शन किया था, जिस यही अलीगंज सेक्टर वो ने, तो उनको सम्मानित किया था और उन्होंने काफ़ी टाइम भी उसमें दिया था। बच्चों से सभी उनकी वार्ता भी हुई थी और सभी के साथ बड़ा कांटेक्ट रहा था। अच्छा सर, पढ़ाई के दौरान शुभांशु का नेचर कैसा रहा, यानी कि घूमने टहलने में, छुट्टियों में कहीं बाहर जाने में या किसी खेल कूद में, कि इंटरेस्ट किधर रहता था?
उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा घूमने फिरने में या मतलब उसमें नहीं रहता था, हैं स्पोर्ट्स में रहता था। स्पोर्ट में, वो भी स्पोर्ट्स स्कूल में ही खेलता था। यहाँ मोहल्ले में कभी किसी मतलब किसी से दोस्ती नहीं थी, बाहर नहीं, गेट से बाहर नहीं निकलता था, घर के अंदर ही रहता था, बहनों से अपना जो है इधर खेलता रहता था। और कभी भी मतलब दूसरे किसी उसमें जो है उसका इंटरेस्ट नहीं था। किसी शादी ब्याह में भी अवॉइड करता था कि वो ना जाए, कोशिश करता था कि किसी शादी ब्याह में ना जाए साथ में, तो ज़बरदस्ती ले जाते थे तो रहता था, मगर ये है कोई उसका खास उसमें वो कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पढ़ाई ज़्यादा फोकस करते हैं और घूमना टहलना उनको पसंद। आप सिस्टर हैं शुभांशु की, मैं दीदी से भी बात करूंगा। क्या क्या कहेंगी? अक्सर ये होता है कि छोटा भाई है और आप बड़ी बहन है, तो कभी शरारत वो करता है तो डांटना भी होता था, क्या ये सब भी मौका आपको मिला? हाँ हाँ, बिल्कुल मौका मिला। मैं ऐसे केमिस्ट्री भी पढ़ाया करती थी, मैं उसकी क्लासेस भी लिया करती थी और उसके साथ शैतानियाँ भी क्या करती थी। बट ओवरऑल ही वॉज अ वेरी काम, कंपोज्ड एंड वेरी वेल बिहेव्ड चाइल्ड। शैतानी जो भी करता था अपनी सिबलिंग्स के साथ घर के अंदर करता था, बाहर कभी भी एज अ बॉय जो आपको सुनने को मिलता है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसी कंपनी है, ये आज तक हमारे घर में कभी किसी ने नहीं सुना है। कभी आपको इस तरह से डांटने का मौका नहीं मिला कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम आगे कुछ बनोगे नहीं, तुम कुछ बहुत शरारत कर रहे हो, कभी ऐसा कहने का मौका? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मौके बहुत आए घर में, क्योंकि उसे खेलने का थोड़ा सा शौक था, मैचेस खेलने का, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह सब खेलने का शौक था। तो स्कूल आवर्स के बाद में वो खेलने के लिए मैच अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए, उसको लक्ष्य नहीं बनाए थे, केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। स्पोर्ट्स, उसको स्पीड, थ्रिल एंड एक स्पोर्टिंग उसकी वो नेचर शुरुआत से था, तो इसीलिए उसको स्पोर्ट्स खेलना पसंद था। तो स्कूल आवर्स के बाद वो बिना बताए, कभी कभी इन्फॉर्म किए, खेल के लिए रुक जाता था और लेट आता था। जब वो लेट आता था तब उसके लिए फिर घर में सब रेडी रहते थे डांटने के लिए कि तुम बिना बताए कैसे रुक गए, खेलने में इतने कैसे मगन हो जाते हो कि तुम्हें टाइम का ख्याल नहीं रहता है, ये वो। एंड मैं बहुत शॉक्ड होती थी अकेले कमरे में, मैं उससे पूछती थी कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगता है पापा की डांट का, तुम्हें ये क्यों नहीं, ग्राउंड पे, फील्ड पे जब तुम खेलते हो तुम्हें ये क्यों नहीं फील होता कि पापा मुझे जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड उसका आंसर क्या होता था, व्हेन आई एम इन द फील्ड, I am in the field, then there is no father, no mother, no one is there. जब मैं फील्ड से निकल कर आ गया हूँ, then I am with my father, with my family. अब आप लोग जो बताओगे मैं करूँगा, मैं उस गेम को बीच में छोड़ नहीं सकता हूँ। That was my duty, exactly. ये उसका अप्रोच बचपन से था कि जहाँ मैं हूँ वो मेरा 200% जाना चाहिए, इसके अलावा मैं फिर कुछ और नहीं सोचता। अच्छा मैम, ये फिल्में वगैरह देखते थे कभी, स्पेस से संबंधित कुछ ऐसी हॉलीवुड फिल्में? इम्पॉसिबल की मूवीज उसने बहुत देखी हैं एंड मुझे बहुत चिढ़ मचती थी जब मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था वो मूवीज़ देख करके। साथ में आप भी गई हैं देखने? वो ले जाता था हम लोगों को पकड़ पकड़ के, क्योंकि उसके पास हम सिस्टर्स ही हैं तो वो हम लोगों को ले जाता था कि मिशन इम्पॉसिबल टाइप ऑफ मूवीज़ देखनी है। और मैं बड़ी हैरानी होती थी कि इतना एक्साइटमेंट कैसे किसी को मूवी देख के आ सकता है। बट जब वो फाइटर प्लेन्स चलते थे मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ में, वो एक्साइटमेंट मैं नहीं फील करती थी, मेरा भाई शायद वो फील करता होगा उस समय। आपके भाई सिर्फ अब आपके भाई नहीं, वो देश के धरोहर हैं। आज पूरे देश को गर्व है, पूरे लखनऊ को गर्व है, पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है। और देखिए ये शुभांशु किस तरह से, क्या मुस्कान है, और कल ये एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आप दूसरी फोटो में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सम्मानित करते हुए, शानदार फोटो है। और आज जहाँ तक है परिवार के साथ मैं हूँ, परिवार से उनको मिले हुए 1 साल से वो घर से दूर हैं, यानी कि स्पेस के पूरे कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं, लगातार वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उसमें ढल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो पूरी तरह से उसी में पैक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है कि कैसे वहाँ स्पेस में जाना है, कितने दिन रहना है, उसी के अनुसार उनको खाना पीना है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन कल देश के लिए एक बड़ा दिन होगा जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।